परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस श्री शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना। आज हम लोग प्रायः आज से कार्तिक महीना प्रारंभ होने तक श्री हरिदास ठाकुर जी के परम पावन चरित्रों का श्रवण करेंगे। हरिदास ठाकुर जी ये नाम के आचार्य हैं, इसलिए नाम के आचार्य होने के नाते उन्होंने किस प्रकार का आचरण करके भगवत नाम के महिमा को इस जगत में प्रचार किया, उसके विषय में जो भी एक हफ्ता बचा है हम लोग श्रवण करेंगे। विशेष रूप से हमारे ये गौड़ीय संप्रदाय के अनुगत्य में भजन करने वाले जितने भी साधक हैं, सबका अति उत्कृष्ट लक्ष्य होता है कि वे इस ब्रज के भाव में भावित होकर के राग मार्ग का अनुसरण करते हुए गोपी जनों के चरणों की अनुगत्य में, उनके सेवा परिपाटी के अनुगत्य में भगवत सेवा करके अपने जीवन को परिचालना करने का लक्ष्य लेकर के साधन करते हैं। लेकिन विधि भक्ति के द्वारा, वैधि भक्ति के द्वारा इस ब्रज के भाव को प्राप्त करना संभव नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जब तक आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा रहेगा, स्वयं के सुख की अभिलाषा रहेगा, तब तक भी उस ब्रज के भाव को ग्रहण करना असंभव तो है ही, राग मार्ग के पथिक भी नहीं हो सकते। इसलिए रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, सभी प्रकार के उपाधियों से मुक्त नहीं, विनिर्मुक्त होना पड़ेगा। और श्री कृष्ण प्रसन्नता के उद्देश्य से, श्री कृष्ण सेवा के उद्देश्य से अपने जीवन को समर्पण करना पड़ेगा। जब श्री कृष्ण चरणों की शरणागत में रह करके साधक साधना करता है, तो उसका स्वयं के सुख इच्छा की आशा नहीं होता है। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा का वहाँ किसी प्रकार के लोभ जागरित नहीं होता है। जो इस लोभ से सर्वथा रहित है, परित्यक्त है, वही साधक केवल उस राग मार्ग के अधिकारी हो सकता है। या तो हम लोग श्रवण करते हैं कि ऐसा भक्त जिन्होंने अपने जीवन में संपूर्ण रूप से उस राग मार्ग का अनुशीलन किया है और ब्रज के भाव को प्राप्त किया है। ऐसे जो ब्रज भाव भावित
महानुभाव संत है, महापुरुष जन है, शुद्ध भक्त है, उनके संग के प्रभाव से ब्रज के भाव को प्राप्त करने का लोभ साधक के हृदय में जागरित हो सकता है, होता है। लेकिन जब तक अनर्थ रहेगा तब तक असंभव है। लेकिन जब शुद्ध भक्त होते हैं, उनके चरणों की शरण ग्रहण करने मात्र से वे शुद्ध भक्त अपने गुणों के द्वारा उस अनर्थग्रस्त जीव के हृदय का सभी प्रकार के अनर्थ को समूल नष्ट कर देते हैं। सबसे पहले कहते हैं ना कि दर्शने पवित्र करो, यही तुम्हार गुण। जीव पवित्र कब होता है? जब उसके हृदय के सभी प्रकार के अनर्थ समूल नष्ट हो जाता है, तब वे पवित्रता की स्थिति को प्राप्त करता है। और ऐसी पवित्र चित्त में, पवित्र हृदय में इस ब्रज के भाव को, राग के मार्ग को प्राप्त करने के लिए एक लोभ जागृत होता है, लालसा जागृत होता है। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी ने ये राग मार्ग के अधिकार को प्रदान करने के लिए इस जगत में स्वयं आचरण करके शिक्षा दिया। और श्रीमन महाप्रभु जी के शिक्षाओं में से जो अष्ट श्लोक है, जिसको शिक्षाष्टक के रूप में हम लोग नित्य प्रति कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं, उनमें से जो तृतीय श्लोक है, त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। बोलते ये शिक्षा के मूर्तिमंत स्वरूप। बोलते ये श्लोक के जो मूर्तिमंत स्वरूप है वे है श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी। हरिदास ठाकुर जी के द्वारा स्वयं श्रीमन महाप्रभु जी ने ये आदर्श को दिखलाया। भजन के स्वरूप के जो सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है, नाम संकीर्तन के जो सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है, किस प्रकार से नाम प्रभु के चरणों में शरणागत हुआ जाता है, नाम संकीर्तन उच्चारण किया जाता है, नाम प्रभु का यजन किया जाता है, नाम प्रभु का अनुशीलन किया जाता है, उसको स्वयं श्रीमन महाप्रभु जी ने हरिदास ठाकुर जी के रूप में दर्शन कराया, अनुभव कराया, इस जगत को शिक्षा दिया। इसलिए भजन के इस सर्वश्रेष्ठ अंग स्वरूप नाम संकीर्तन को विशेष रूप से अत्यधिक यत्न के साथ, प्रयत्न के साथ अनुशीलन करना चाहिए। संख्या को प्रतिपूर्ति करने के लिए भागना नहीं है, यत्न के साथ करना चाहिए, आदर के साथ करना चाहिए। ऐसा लेकिन एक बात हम सबको हमेशा याद रखना चाहिए, स्मरण रखना चाहिए कि नाम संकीर्तन आप 24 घंटा में से 24 घंटा ही क्यों ना करते हो। नित्य प्रति आप 3 लाख नाम जप क्यों ना करते हो, लेकिन उस नाम अनुशीलन में आप यत्न का परिचय प्रदान नहीं करते हो, तो उस नाम संकीर्तन के द्वारा ब्रज प्रेम की, ब्रज भाव की प्राप्ति नहीं होगी। जिस प्रकार से ब्रज गोपीगण, ब्रज भावुक रसिकगण अत्यधिक यत्न के साथ
श्री कृष्ण की सेवा के लिए नित्य निरंतर प्रस्तुत रहते थे। उसी प्रकार नाम संकीर्तन के लिए भी अत्यधिक यत्न के साथ प्रस्तुत रहना पड़ेगा। लेकिन इस ब्रज गोपीगण, ब्रज के जो निजजन है, ब्रज जन है, वे लोग किस प्रकार से करते थे? अनुगत्य में करते थे। श्रीमती राधा रानी के अनुगत्य में गोपीगण ठाकुर जी का सेवा करते थे। श्रीमती राधा रानी के अनुगत्य को जिसने स्वीकार नहीं किया है, हम लोगों ने पीछे में श्रवण किया था, परोक्ष रूप से हो चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो, प्रत्येक गोपी श्रीमती राधा रानी के अनुगत्य को स्वीकार किया। लेकिन सेवा के, शिक्षा के परिपाटी को दर्शन कराने के लिए, जगत को शिक्षा देने के लिए वहाँ भी दो यूथों में भी परिणत होकर के, विभक्त होकर के ठाकुर जी का सेवा करते हैं। बोलते ठीक उसी प्रकार शुद्ध भक्तों के अनुगत्य के बिना कभी भी नाम संकीर्तन यत्न पूर्वक नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों? शुद्ध भक्त जिस प्रकार अपराध से रहित होकर के, निरपराध होकर के नाम संकीर्तन को, भगवत नाम को ग्रहण करते हैं, बोलते वे भक्त उस प्रकार निरपराध होकर के नाम कीर्तन करने का निर्देश भी देते, उपदेश भी देते हैं। और वे शुद्ध भक्त ही निरपराध नाम संकीर्तन में अधिकार प्रदान करते हैं। स्वयं के योग्यता को लेकर के, स्वयं के कठोर से कठोर साधन प्रणाली को लेकर के, वैराग्यता का प्रदर्शन कराते हुए कोई भी साधक निरपराध नाम संकीर्तन नहीं कर सकता। इसलिए केवल शुद्ध भक्तों के अनुगत्य में ही निरपराध श्री नाम को ग्रहण करने में नाम प्रभु स्वयं ही उस साधक को राग भजन में, ब्रज भाव में विभावित करते हैं, राग भजन का अधिकार प्रदान करते हैं। ऐसा इसीलिए तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र वे तो परम करुणामय है। कहते हैं ना कि वे अकारण करुणा वरुणालय है। बिना कारण के भी वे करुणा करते हैं, कृपा करते हैं। वे स्वयं श्री कृष्ण चंद्र श्रीमन महाप्रभु के रूप में स्वयं के भक्ति रस संपत्ति को इस जगत में प्रदान करने के लिए आविर्भूत होते हैं, प्रकट होते हैं। और श्री कृष्ण सेवा की, इस प्रेम सेवा की पराकाष्ठा को किस प्रकार से समृद्ध रूप से, सुमधुर रूप से, सुसंगठित रूप से करना चाहिए, उसका वे अपने स्वयं के आचरण के द्वारा, स्वयं के चरित्र चित्रण के द्वारा, अपने पार्षदों के आचरण के द्वारा, अनुशीलन के द्वारा इन्होंने इस जगत को शिक्षा दिया। बोलते श्रीमन महाप्रभु जी के द्वारा आचरित प्रचारित, श्रीमन महाप्रभु जी के पार्षदों के द्वारा आचरित प्रचारित ये जो भजन की प्रणाली है, ये नाम संकीर्तन करने का जो प्रणाली है, उसको करना ही हमारा एकमात्र परम कर्तव्य है। इसलिए भगवत भक्तों के चरित्रों का आस्वादन किए बगैर, पुंखानुपुंख रूप से भगवान के प्रियजनों के चरित्र को श्रवण किए बिना नाम भजन करना तो दूर की बात है, भजन क्या वस्तु है इसको भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए भगवत चरित्र को श्रवण करने से पहले भगवान के परम प्रिय भक्तों के चरित्रों का श्रवण करना चाहिए। इसलिए श्रीमद् भागवत के विषय वस्तु से हम लोगों को ये
समझ में आता है, जाना जाता है कि प्रथम स्कंद से लेकर नवम स्कंद तक भगवान के परम प्रिय भक्तों का चरित्र वर्णन है। नवम स्कंद के बाद दसम स्कंद में भगवत चरित्र का वर्णन आता है। इसलिए हमारे पूर्वाचार्यों ने, गोस्वामी गणों ने इस बात को पुष्टि किया है कि भगवान के प्रियजनों के चरित्र को जब तक हम लोग पुनः पुनः बार बार श्रवण नहीं करेंगे, तब तक भगवत भजन क्या वस्तु है उसको नहीं समझ पाएंगे। और स्वयं श्रीमन महाप्रभु जी ने इसका आचरण किया। ध्रुव जी के चरित्र और भक्त प्रहलाद के चरित्र को उन्होंने एक बार दो बार नहीं, 100 बार श्रवण किया। में लालसा जागृत होगा। जब भगवान के भक्तों की चरित्र का हम लोग आस्वादन करते हैं, उसके फलस्वरूप उन भक्तों की चरण कमल में हमारा निष्कपट प्रीति की जागरण होता है। जब भगवान के भक्तों की चरणों में प्रीति होगा, निष्कपट प्रीति होगा, तब जाके भक्त वत्सल भगवान के चरणों में प्रीति हो सकता है। तब जाके भगवान के प्रीति के पात्र हम बन सकते हैं। इसलिए शास्त्रों में भगवत कृपा को, भक्त कृपा के, शास्त्रों में भगवत कृपा को भक्त कृपा के अनुगामिनी के रूप में वर्णन किया गया है। भक्त कृपा नहीं होगा तो भगवत कृपा होना भी असंभव है। भगवत कृपा भक्त कृपा के पीछे पीछे जाती है, उनके अनुगमन करती है। अरे कहाँ तक बताएं, स्वयं भगवान भी हमेशा अपने भक्त के पीछे पीछे ही जाते हैं। अनुव्रजाम्यहं सर्वम्, मैं मेरे भक्तों का अनुगमन करता रहता हूं, उनके पीछे पीछे चलता रहता हूं। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को पवित्र करने के लिए, कहीं उन भक्तों की चरणों की रज उड़ करके मेरे अंग पे, मेरे शरीर पे लग जाए तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। आहा, क्या भाव है भगवान! क्या भगवान कभी अपवित्र होते हैं? लेकिन वे स्वयं शिक्षा देते हैं कि भैया मेरे भक्त जनों के अनुगत्य को छोड़ करके, उनके चरित्र श्रवण को छोड़ करके, उनके सेवा को छोड़ करके मेरा सेवा करने आओगे तो तुम्हारे सेवा में कभी भी ग्रहण करने वाला नहीं। इसलिए भगवत भक्त के पूजा को अनादर करके गोविंद का पूजा आप कितनी भी आदर से करो, कितनी भी आडंबर से करो, भगवान गोविंद उसके पूजा के प्रति कभी दृष्टिपात भी नहीं करते, देखते तक नहीं। बल्कि जो पूजा करने वाला पुजारी है उसको दाम्भिक समझ करके उसके संपूर्ण पूजा को भगवान अस्वीकार कर देते हैं। कहते हैं ना, भक्तिर द्रव्य प्रभु काड़ी काड़ी खाए, अभक्तिर द्रव्य प्रभु उलटी ना चाहे। भक्त के द्रव्य को भगवान छीन छीन के खाने वाले हैं, लेकिन अभक्त के 56 भोग प्रदान किया हुआ वस्तु को भगवान मुड़ के भी नहीं देखते हैं। इसलिए भक्तों के अनुगत्य के बिना आप किसी भी प्रकार से भगवान की पूजा नहीं कर सकते हो, असंभव है। तभी तो भगवान कहते हैं कि आदौ गुरुम प्रपूज्येत, कि अर्चन से पहले, मेरा पूजा करने से पहले गुरु पूजा करना विशेष आवश्यक है, विशेष कर्तव्य है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं, क्या कहते हैं कि आचार्यम माम विजानीयात्,
कि हे उद्धव, मुझे ही आचार्य समझना। इसलिए कभी भी आचार्य को, गुरु को मनुष्य बुद्धि के द्वारा अवज्ञा नहीं करना चाहिए, अनादर नहीं करना चाहिए। नावमन्यत कर ही चित, कभी भी अवमानना नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर्वदेवमय गुरु, गुरुदेव भी सर्वदेवमय होते हैं। स्वयं भगवान ही कहते मैं ही गुरु हूँ, मैं ही आचार्य हूँ। और स्वयं भगवान कलिक पावन श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी को नाम के आचार्य के रूप में ग्रहण किया है। जगतवासियों को श्रीमन महाप्रभु जी ने शिक्षा दिया कि नाम के आचार्य हरिदास ठाकुर जी के चरण कमलों का अनुसरण करने की शिक्षा प्रदान किया। श्रील सनातन गोस्वामी जी ने भी स्वयं अपने मुख से श्री हरिदास ठाकुर जी को नाम के आचार्य के रूप में स्वीकार किया है। क्यों? अरे नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर जी ने किस प्रकार से निष्कपट सेवा के द्वारा भापमयी, यत्नमयी, आदरमयी नाम की सेवा के द्वारा उन्होंने किस प्रकार कठोर से कठोर परिस्थितियों का भी सामना करते हुए, कठोर से कठोर विपत्तियों को भी स्वीकार करते हुए नाम संकीर्तन का सेवा किया, नाम प्रभु का यजन किया, अर्चन किया। विशेष सोचने वाली विषय है। कहते हैं ना, जो भगवान के भक्त होते हैं वे दूसरे के दुख को नहीं देख पाते। भगवान के हृदय में, भगवान के भक्त के हृदय में भगवान के सभी गुण संचारित होता है। भगवान जिस प्रकार से पर दुख दुखी है, उससे भी अधिक, कई अधिक गुना भगवत भक्त पर दुख दुखी है। दूसरे के दुख को देख करके वे नहीं रह पाते। उस भक्त को, उस जीव का कल्याण करने के लिए उनका चित्त व्याकुल हो जाता, द्रवित हो जाता है। इसलिए हम लोग जितना भी समय व्यतीत किए हैं, किस प्रकार के समय भक्ति विहीन जीवन व्यतीत किए हैं, निरर्थक परिश्रम किए हैं, वो तो सब बेकार है। लेकिन अगर वास्तविक रूप में हम लोग पश्चाताप करेंगे, पश्चाताप कब होगा? जब हरिदास ठाकुर जैसे भगवान के परम प्रिय शुद्ध भक्तों के चरित्र को श्रवण करेंगे, भक्त जनों का अनुगत्य स्वीकार करेंगे, तब जाके अपना उस भक्ति ही निरर्थक परिश्रम के प्रति हीनता अनुभव होगा। ऐसे शुद्ध भक्तों की कृपा प्राप्त करने के लिए हमारा चित्त व्याकुल हो जाएगा। कहते हैं ना, भगवान के भक्त वे इतने दयालु होते हैं, इतने कृपालु होते हैं, इतना पर दुख दुखी होते हैं कि वे अपने अद्भुत क्षमा गुण के द्वारा शरणागत जीव का सभी प्रकार के दोष अपराध को क्षमा कर देते हैं। वैसे भी भगवान के भक्त किसी प्रकार के हिंसा से, द्वेष से, मात्सर्य से रहित होते हैं। उनमें किसी प्रकार का कोई अनर्थ नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई हिंसा, द्वेष, मात्सर्य होता ही नहीं है। उनका चरित्र तो परम पवित्रमय होता है। इसलिए जिन भक्तों ने श्रीमन महाप्रभु जी के चरणों में अपना सर्वस्व तिलांजलि दे दिया, जलांजलि दे दिया, सर्वस्व समर्पण कर दिया, ऐसे जो गौरगत प्राण गौर भक्त, उनके उस परम उदार चरित्र का अगर
हम लोग बार बार श्रवण करेंगे, अनुशीलन करेंगे, आस्वादन करेंगे, फलस्वरूप उनके हृदय की, श्रवण करने वाले के हृदय की जितने भी मात्सर्यपरता, हिंसता है, द्वेषपूर्ण भाव है, संकीर्णता है, वो सब दूरीभूत होकर के उसके हृदय में भी शुद्ध भगवत भक्ति प्रवेश हो सकता है। शुद्ध भगवत भक्ति के साम्राज्य में प्रवेश करने का अधिकार भी प्राप्त कर सकता है। कहते हैं कि भक्ताख्यान सुनिले कृष्ण ते भक्ति भई। बंद कर देना दरवाजा, दरवाजा बंद कर देना। भक्त्याख्यान सुनिले, ठीक है रहने तो, हो गया बंद। भक्त्याख्यान सुनिले कृष्ण ते भक्ति भई। भक्तों के उपाख्यान को सुनने से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति प्राप्ति होती है। तो श्रील नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी ने किस प्रकार के नाम की महिमा को इस जगत में प्रसारित किया, किस प्रकार से वे स्वयं आचरण करके उसको इस जगत वासियों के कल्याण के लिए अपना जीवन को उत्सर्ग कर दिया। उस नाम प्रभु के ऐसा कौन सी महिमा है, उस नाम प्रभु के ऐसा कौन सा आश्चर्यजनक महिमा है, जिन नाम प्रभु के प्रभाव से कठोर विपत्ति भी अत्यधिक छोटा लगता है। इस महान भव समुद्र भी एक गाय के खुर के मापी अति तुच्छ लगता है। वो नाम प्रभु की ऐसा कौन सा महिमा है। कहते हैं कि प्रत्येक युग में भगवान को प्राप्त करने का अलग अलग साधन होता है। सत्य युग में ध्यान के द्वारा, त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा, द्वापर में अर्चन के द्वारा लोग भगवान का आराधना करते थे और सिद्धि को भी प्राप्त करते थे। लेकिन कलि युग में ये तीनों प्रकार के ही जो साधन है वो यद्यपि हो सकता है, सत्य में, त्रेता में, द्वापर में वे ध्यान, वे यज्ञ, वे अर्चन सबसे श्रेष्ठ साधन हो सकता है, लेकिन कलि युग में ये तीनों साधन अति निम्न प्रकार के होते हैं, अर्थात निरर्थक होते हैं। अरे सत्य युग में जो साधन के द्वारा जीव भगवान को प्राप्त करता था, कलि युग में वो निरर्थक कैसे हो सकता है? त्रेता में जो यज्ञ के द्वारा भगवत पाद पद्म प्राप्त होता था, कलि युग में वो निरर्थक कैसा हो सकता है? कहते हैं सत्य युग में लोगों की आयु कितना होती थी पता है? 1 लाख वर्ष होती थी। और इस 1 लाख वर्ष के अंतर्गत में बोलते लोग क्या करते थे, हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे, ध्यान करते थे। हम लोग प्रहलाद महाराज जी का चरित्र श्रवण करते हैं। हिरण्यकशिपु ने कैसा तपस्या किया था, 10,000 वर्ष तक तपस्या किया था, पैर के एक उंगली पे खड़ा होकर के। आजकल कोई 1 मिनट एक पैर में खड़ा हो सकता है? पूरे पाँव को लगा करके भी एक पैर में 1 मिनट खड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन हिरण्यकशिपु ने 10,000 वर्ष तक वे पैरों के एक उंगली पे खड़ा होकर तपस्या किया था। इसलिए लोग सत्य युग में लाखों वर्ष, 1 लाख वर्ष उनका आयु होने के कारण वे हजारों वर्ष तपस्या कर सकते थे, ध्यान करके सिद्धि प्राप्त कर लेते थे। लेकिन कलि युग की आयु ज़्यादा से ज़्यादा कितना होती है? 100 वर्ष होती है ना? ज़्यादा से ज़्यादा 100 वर्ष की होती है एक मनुष्य की आयु।
लेकिन आज तक तो 100 वर्ष भी बड़ा दुर्लभ हो गया है? अभी तो कली के प्रारंभ है, मात्र 5,500 साल व्यतीत हुआ है, उतनी में ही ये 100 साल तक भी कोई दुर्लभ ही कोई जाता है, उससे पहले ही चली जाती है। और उसमें भी ये बीमारी वो सिमारी, पता नहीं कितना कुछ बीमारियां आजकल हो जाता है। अभी अभी आदमी एकदम चंगा है, एकदम ठीक ठाक है, कल सुबह से बीमार पड़ जाएगा कि पूछो मत, इतना व्याधियां हैं। इसलिए कली युग में ध्यान करना, तपस्या करना संभव नहीं है। अभी तृतीया युग की बात ले लो। तृतीया युग में लोग बड़े बड़े यज्ञ करते थे, अश्वमेध यज्ञ, अग्निहोम यज्ञ, गोमेध यज्ञ, ऐसे बड़े बड़े यज्ञानुष्ठान करके वे सिद्धि प्राप्त करते थे। उस समय क्या होता था, यज्ञ करने के लिए आचरणशील ब्राह्मण मिलते थे। केवल आचरणशील नहीं, मंत्र सिद्ध ब्राह्मण होते थे। वे ब्राह्मण जिस भी देवता को आह्वान करते थे, साक्षात रूप से वो देवता वहां प्रकट हो जाता था यज्ञ स्थली में। लेकिन कली युग में ऐसा मंत्र सिद्धि ब्राह्मण तो भैया सपने में भी नहीं मिल सकता है? ऐसा कोई ब्राह्मण है जो मंत्र के द्वारा साक्षात देवता को प्रकट कर ले? असंभव है, नहीं है। आजकल के ब्राह्मण तो अपने ब्राह्मणोचित आचार विचार से भ्रष्ट हो गए हैं। केवल ब्राह्मण है, बस कहने, तथाकथित कहने मात्र का ब्राह्मण है। लेकिन शास्त्र में ऐसा वर्णन आता है, ब्राह्मण यद्यपि सुरा को ऐसे हाथ भी लगा देता है, पीना तो दूर की बात है, सुरा मतलब शराब, सुरा को ऐसे हाथ भी लगा देते हैं, सुरा को, बोतल को, तो भी उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है। आजकल रात में ढकलने वाले ब्राह्मण दिन में पूजा करने के डोलते रहते कि हम ब्राह्मण है, हम ब्राह्मण है बोलकर। मतलब ऐसे ब्राह्मणोचित आचार विचार से भ्रष्ट हो जाने के कारण उनमें ब्राह्मणता का गुण रहता ही नहीं है। और ऐसे ब्राह्मणों के द्वारा आप यज्ञ कराओगे, उससे कल्याण होगा? हैं? कल्याण की जगह में उल्टा अकल्याण ही होगा। द्वापर युग में लोग समर्थ होते थे, बड़े बड़े मंदिर निर्माण करके उसमें भगवान के विग्रह का प्रतिष्ठा करते थे और बड़े विधि विधान से श्री विग्रह का अर्चन पूजन करके सिद्धि प्राप्त करते थे। लेकिन कली युग में जीव के मन की चंचलता इतना अधिक तीव्र है, हैं? कि अर्चन करते करते उसका मन पूरे संसार में भ्रमण करके आ जाएगा। हैं? इधर अर्चन कर रहा है, घंटी बजा रहा है, और उधर अपने परिवार के बारे में सोचता रहता है, हैं? तो मन के चंचलता के कारण इस कली युग में सुचारू रूप से भगवान का अर्चन पूजन करना भी संभव नहीं है, और उसी से सिद्धि प्राप्त कैसे कर सकता है? तो भैया कली युग का जीव क्या करे? हैं? क्या साधन है उसके लिए? ना तो वे ध्यान कर सकता है, ना तपस्या कर सकता है, ना यज्ञ कर सकता है, ना अर्चन कर सकता है, फिर वो अपना कल्याण कैसे कर सकता है? क्या साधन है उसका? कहते हैं ना, कली युग का जीव का जिस प्रकार से आयु कम है, हैं? पहला, आयु कम होने के कारण वे तपस्या नहीं कर सकता। आचरणशील ब्राह्मण के अभाव के कारण वे यज्ञ अनुष्ठान नहीं कर सकता। सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, आजकल यज्ञ करने के लिए आप शुद्ध वस्तु भी प्राप्त नहीं कर सकते हो। यज्ञ संविदा है, वो भी शुद्ध रूप से प्राप्त नहीं कर सकते। और मन की चंचलता के कारण ना वे अर्चन कर सकता है। तो भैया जीव का तो कितना बड़ा, कलिहत जीव का कितना दयनीय अवस्था है। क्या करे वो? बल्कि कलियुग के जीवों के ऐसी दशा को देख करके, ऐसी दयनीय अवस्था को देख करके या उसको चिंता करके भगवान का हृदय भी द्रवित हो जाता है कि क्या करें,
कैसे इनका मैं उद्धार करूं। बोलते उन कलिहत जीवों पर कृपा करने के लिए भगवान स्वयं अपनी समस्त शक्तियों के साथ वे नाम के रूप में इस जगत में अवतरित होते हैं। श्रीमन महाप्रभु जी ने हम लोगों को शिक्षा दिया द्वितीय श्लोक के माध्यम से, नन्मामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमितः स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव मिदृशाम्य जनिनानुराग। देखो भगवान अपने समस्त शक्तियों के साथ नाम के रूप में इस कली युग में अवतरित हुए, लेकिन भगवान इतनी दयालु हैं कि वे जानते थे कि भैया इस कली युग के जीव जो है ये बड़े मंदबुद्धि वाला है, भाग्यहीन है, आलस्य परायण है, इसलिए इसके सामने अगर अधिक विधि विधान रखूं तो ये नाम भी नहीं जप कर पाएगा, नाम का भी कीर्तन नहीं कर पाएगा। इसलिए न देश न काल हो, उन नामों को संकीर्तन करने के लिए भगवान इतना सुविधा दे दिया, किसी प्रकार के कोई विधि निषेध देश काल नियम का भी कोई बंधन नहीं रखा। मतलब और किसी भी समय नाम संकीर्तन कर सकते हो, किसी भी स्थान पर कर सकते हो, किसी भी अवस्था में कर सकते हो, पवित्र अवस्था में अपवित्र अवस्था में भी आप कर सकते हो। चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी वर्णन किया है कि कली काले नाम रूपे, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार नाम हईते है सर्व जगत निस्तार। कविराज गोस्वामी वर्णन करते वहाँ कि कली युग में श्री कृष्ण स्वयं अपने नाम के रूप में अवतरित हुए हैं और उस कृष्ण नाम से ही तमाम जगत का, समस्त जगत का उद्धार होता है। लेकिन कली युग में नाम बिना कली काले नहीं आर धर्म। कली युग में नाम के अतिरिक्त कोई धर्म ही नहीं है। अगर कोई धर्म के रूप में लोग प्रचार कर रहे हैं वो सब व्यर्थ है। श्रीमद् भागवत कहते हैं कि कली काले धर्म नामे जा किछु चले, भागवत कहे तहा परिपूर्ण छले। बोलते नाम संकीर्तन के धर्म को छोड़ करके कली युग में जितना भी धर्म है वो सब छलावा है, चल है। इसलिए सर्वमंत्र नाम, सर्वमंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। तमाम शास्त्र इस बात को घोषणा करते हैं कि सभी मंत्रों का सर्वोत्कृष्ट सार है हरिनाम महामंत्र। यही सभी शास्त्रों का निगूढ़ है। इसलिए भगवान के ये जो नाम है, कौन सी नाम भैया? ये कली के कलमश को नाम करने वाला है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकं नामं कलिकल्मषनाशनं नातः परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। ये जो महामंत्र है हरे कृष्ण, इसमें कितना अक्षर है? इसमें 32 अक्षर है और 16 नाम है। ये 16 नामात्मक जो महामंत्र है ये कल्मष नाशनम, ये कली के कलमश को, कली के पाप को नाश करने वाला है। और तो कहते हैं सर्व वेदेषु दृश्यते, बोलते जितने भी वेद है उन समस्त वेदों का सार है। समस्त वेदों का अनुशीलन करने पर भी बोलते इससे श्रेष्ठ, भगवत नाम से श्रेष्ठ दूसरा और कोई उपाय है ही नहीं।
बोलते भगवान का नाम इतना सुलभ है, इतना भगवत शक्ति से संपन्न है, इतना अधिक कली के कलमश को नाश करने वाला है। इसीलिए कली युग में दूसरे जितना भी साधन है उसको निरर्थक बताया। चाहे वो सत्य युग का तपस्या ध्यान हो, चाहे वो त्रेतया युग का यज्ञानुष्ठान हो, चाहे वो द्वापर का अर्चन पूजा पाठ पूजन हो, वो कली युग में निरर्थक इसलिए बताया कि हरेर नामैव मम जीवनम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। कि भैया सत्य युग में क्या था? ध्यान था ना? त्रेता में यज्ञ और द्वापर में अर्चन, इसकी प्रधानता तो होती है। लेकिन कली युग में हरे नामैव मम जीवनम, बोलते हैं कली युग में हरि नाम ही मेरा जीवन है, हरि नाम ही मेरा जीवन है, हरि नाम ही मेरा जीवन है। क्यों भैया? क्योंकि कलो नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। कली युग में इस नाम के अतिरिक्त जीवों की दूसरा और कोई गति है ही नहीं। अन्य कोई गति नास्त्यैव 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 3 बार बोला, दूसरा कोई गति है ही नहीं, अन्य कोई गति है ही नहीं। मतलब कितना जोर दे करके बृहत नारदीय पुराण में इस बात को बताया है कि कलियुग में हरिनाम के अतिरिक्त अन्य साधनों की कोई आवश्यकता है ही नहीं। अगर अन्य साधन करते हो तो उसको निरर्थक के रूप में बताया है। इसलिए जो इस कलियुग में भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, भगवत नाम का उच्चारण करते हैं, कली का दोष उसको स्पर्श नहीं कर सकता है। बताया है पुराण, बृहत नारदीय पुराण में एक श्लोक आता है कि हरे केशव गोविंद वासुदेव जगत्मय इति रयन्ति ये नित्यम न हि तान बाधते कलिहि। कि जो लोग नित्य प्रति क्या करते हैं? हरे हे हरि, हे गोविंद, हे केशव, हे माधव, हे जगन्नाथ, इस प्रकार कीर्तन करते हैं। उन्हें कली का प्रभाव स्पर्श भी नहीं कर सकता। कली का प्रभाव उनको किसी प्रकार का कोई बाधा दे ही नहीं सकता। और भगवान के ये जो नाम है गोविंद, केशव, वासुदेव, जगन्नाथ, ये सभी कलमशों को तो नष्ट करते हैं। लेकिन ब्रज भाव में भावित होने के लिए, ब्रज के भाव को प्राप्त करने के लिए, राग मार्ग का पथिक होने के लिए, ब्रज के प्रेम से ओत प्रोत जो महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कार्तिक महीना में हम लोग एक समय ऐसा निकालेंगे, पूरे महीना केवल इस महामंत्र के बारे में ही चर्चा करें, केवल महामंत्र का व्याख्या सुने। हमारे गोस्वामी गणों ने क्या क्या भाव प्रकट करके महामंत्र के एक एक अक्षर को, एक एक शब्द को लेकर के अपने भाव व्यक्त किए, उनको श्रवण करें। जो हमारा नित्य प्रति पाठ कीर्तन तो होता ही है, 3 समय तो पाठ होता ही है। सुबह होता है, शाम को होता है, फिर संध्या को होता है। इस बार हम लोग कार्तिक महीना में ये नियम के अनुसार श्री दामोदराष्टकम का व्याख्या सुनेंगे पूरे महीना में, है ना। उसके अलावा भी मेरा इच्छा है कि ऐसा एक समय 1 घंटा निकालें जहाँ केवल पूरे महीना भगवान के इस महामंत्र नाम का ही व्याख्या सुने। हमारे पूर्वाचार्यों ने महामंत्र का कैसा कैसा भाव व्यक्त किए हैं। इसलिए भगवान के नाम में भगवान अपनी सभी प्रकार के शक्तियों को समावेश करके
इस जगत में प्रकट हुए हैं। स्कंद पुराण में एक श्लोक आता है कि दान करने में जो शक्ति है, व्रत में जो शक्ति है, तप में जो शक्ति है, तीर्थ क्षेत्रों के भ्रमण करने में जो शक्ति है, प्रधान देवताओं में जो शक्ति है, और सत्कर्मों की शक्ति हैं, ये सभी के सभी शक्ति भगवान अपने नाम में प्रकट कर दे, नाम में समाहित कर दिए है। बड़े बड़े जो यज्ञ है, राजसूय यज्ञ हो, अश्वमेध यज्ञ हो, उन यज्ञों का भी जो शक्ति है वो भी भगवान अपने नाम में ही वहाँ से आकर्षण करके स्थापन कर दिए है। ये केवल बोल नहीं रहा हूँ, स्वयं वेद व्यास जी ने स्कंद पुराण में वर्णन किया है कि दान व्रत तपस्तीर्थ क्षेत्र दिनांच या स्थिता शक्तयो देव महताम सर्व पाप हरा शुभा राजसूय अश्वमेधानाम ज्ञान साध्यात्म वस्तुनः आकृष्य हरिणा सर्वा स्थापिता स्वेषु नामसु। बोलते उन तमाम प्रकार के जितने भी अनुष्ठान है, साधन है, उन सब के शक्तियों को आकर्षण करके भगवान अपने नाम में स्थापन कर दिए है। इतना कुछ होने पर भी देखो, भगवान इतने शक्ति संपन्न नाम होने पर भी उन नामों को उच्चारण करने में, उन नामों का संकीर्तन करने में कोई नियम नहीं रखा है। कितनी दयालु है। न देश नियमन तस्मिन, न देश नियमम तस्मिन, न कली न काल नियमस तथा नोच्छिष्टादो निषेधो अस्ति श्री हरिनाम में लुब्ध कहो। बोलते हरिनाम के प्रति जिसका लोभ है, उन लोभियों को, उन लोभी व्यक्तियों को संबोधन करते हुए वेद व्यास जी कहते हैं कि हे नाम के प्रति लोभी जन सुनो, एक बात बता रहा हूँ। न देश नियमन तस्मिन, कि भगवान के नाम कीर्तन करने में देश का, काल का कोई नियम विचार नहीं है। आप उच्छिष्ट मुख से भी भगवान के नाम को उच्चारण कर सकते हो। अशुचि अवस्था में भी आप भगवान के नाम का संकीर्तन कर सकते हो। कोई व्यक्ति पवित्र अवस्था में, अपवित्र अवस्था में, सभी अवस्था में भगवत नाम संकीर्तन कर सकता है। देखो, ये तो है ही, भगवान के नाम संकीर्तन के द्वारा भजन के जितना भी अंग है, भक्ति के 64 प्रकार के अंग के रूप में रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किया। उनमें से भी प्रहलाद महाराज जी ने नवदा भक्ति के अंग को वर्णन किया है। तो कहते हैं नाम संकीर्तन के द्वारा भक्ति के जितना भी अंग है, वे सभी अंग परिपूर्णता को प्राप्त करती है। अलग अलग से साधना करना नहीं पड़ता है। और इस बात को शुक्राचार्य जी कहते हैं, असुरों की जो गुरु है। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि मंत्रत तंत्रत सिद्रम देश काला हर वर्ती न, मंत्रतः तंत्रत सिद्र देश काला वस्तुतः सर्वम करोति निश्चिद्रम अनुसंकीर्तनम तब। भगवान से शुक्राचार्य कहते हैं कि हे भगवान, आपके नाम की महिमा इतनी अपार है कि मंत्रतः तंत्रतः छिद्रम, जो वैदिक मंत्र होता है, उन वैदिक मंत्रों को उच्चारण करने के लिए एक स्वर होता है। स्वर भंग होने से मंत्र का लय भंग हो जाता है, और मंत्र का लय भंग होने से उस मंत्र का उल्टा पुल्टा अर्थ हो जाता है, और मंत्र का उल्टा अर्थ होने से उसका फल भी उल्टा होता है। एक तंत्रतः, जो तंत्र का साधन करते हैं, तंत्र साधन में अगर थोड़ा सा भी त्रुटि हो जाता है
तो वो तो फिर उथल पुथल करके रख देता है। मंत्र साधन, तंत्र साधन, इसको विशेष नियम के साथ करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा उल्टा पुल्टा होने से गड़बड़ हो जाता है। तो शुक्राचार्य जी कहते हैं कि भगवान अनुसंकीर्तनम तब, आपके नामों का उच्चारण करने से उस मंत्र की त्रुटि, तंत्र की त्रुटि भी समाप्त हो जाता है। देश काला हरवर्ती न, बोलते देश काल पात्र वस्तु में, जो दक्षिणा देने वाला जो वस्तु है, उनमें अगर किसी प्रकार का दोष है, किसी प्रकार का न्यूनता होती है, तो वे सब आपके नाम संकीर्तन करने मात्र से निश्चिद्र हो जाती है और परिपूर्ण भी हो जाती है। इसलिए भगवद अर्चन करने में मंत्रों की सहायता लेना पड़ता है। भगवान का अर्चन करने में अनेक प्रकार के वैदिक मंत्र है, पुरुष सूक्त मंत्र है, इन सब मंत्रों के द्वारा भगवद अर्चन होता है। इसलिए हमारे गौड़ीय संप्रदाय के अनुसार अर्चन पद्धति में प्रत्येक अर्चन की समाप्ति में नाम संकीर्तन करने का विधान बताया है। कई बार मंत्रों के उच्चारण में अगर उल्टा पुल्टा होता है तो उसके परिपूर्णता के लिए नाम संकीर्तन किया जाता है। जैसे जो दीक्षा प्राप्त साधक है, जिसका दीक्षा हो गया है, उन दीक्षा में अनेक प्रकार के मंत्रों की प्राप्ति होती है, अनेक प्रकार के गायत्री मंत्रों की प्राप्ति होती है। तो उन मंत्रों के उच्चारण में, उन मंत्रों के स्वर में अगर किसी प्रकार का कोई त्रुटि है तो दीक्षा मंत्र के अंतिम में क्या है, 4 बार पंचतत्व करना है, फिर 4 बार महामंत्र करना है, विधान है। अगर हमारे दीक्षा मंत्र में किसी प्रकार के अनियमितता हो जाता है तो ये महामंत्र उच्चारण के द्वारा वे परिपूर्ण हो जाता है। इसलिए भैया कलियुग का यही एक महान गुण है। यद्यपि ये कलियुग सभी प्रकार के दोषों का समुद्र है, फिर भी यही एक महान गुण है। कौन सा गुण? कि श्रीमद्भागवत वर्णन करते हैं कि कलेर दोष निधे राजन यस्ति एको महान गुणः कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संगः परम ब्रजेत। कौन सा गुण? कि कलि का यही एक महान गुण है कि कीर्तनाद एव कृष्णस्य, भगवान कृष्ण के नामों का कीर्तन के द्वारा ही जीव मुक्त संगम परम ब्रजेत, इस संसार सागर से मुक्त हो जाता है। माया के बंधन से मुक्त होकर के वे जीव भगवत पाद पद्म को प्राप्त करता है। और भी श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, बोलते हैं कलियुग में नाम संकीर्तन का आराधना करके जीव सभी प्रकार के अभिष्ट सिद्धि को भी प्राप्त कर लेता है। कि कले कलिम सभा जयंत्यर्ज्या गुणज्ञ सार भागिन यत्र संकीर्तन नैव सर्व स्वार्थो अपि लभ्यते। बल्कि सभी प्रकार के जो अभिष्ट सिद्धि है वो केवल मात्र नाम संकीर्तन के द्वारा प्राप्त हो जाने के कारण जो सार वस्तु को ग्रहण करने वाले सारग्रही व्यक्ति है और जो गुणज्ञ है, कलिक के इस गुण को जो जानने वाला व्यक्ति है, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष लोग कि कलि को क्या कहते हैं? धन्य कलि कहते हैं। लेकिन हमारे शिक्षा गुरु श्रील भक्ति प्रसाद पुरी महाराज जी थे वृंदावन मठ में, वे एक वचन गाते थे, धन्य कली तेरा तमाशा।
सुना है? धन्य कली तेरा तमाशा। क्या कहूँ उसको? उसको सुन के मुझे हंसी आती है, कहते हैं। उसको कहूँ या हंसूं? लेकिन ये धन्य कली है। इसलिए धन्य कली है कि इस धन्य कली में नाम संकीर्तन के द्वारा सभी प्रकार के अभिष्ट सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसलिए कलियुग में नाम संकीर्तन की इतना अधिक प्राधान्यता है। जैसे हम लोग पहले श्रवण किया कि ध्यायन कृते यजन मखे यज्ञ, ध्यायन कृते यजन यज्ञ स्त्रेतयाम द्वापरे अर्चयन यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीर्त्यम केशवम। कि सत्ययुग में ध्यान के द्वारा, त्रेता में यज्ञानुष्ठान के द्वारा और द्वापर में परिचर्या के द्वारा जो फल प्राप्त होता है, वो सब फल कली युग में केवल मात्र नाम संकीर्तन करने से ही प्राप्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत वर्णन करते हैं कि कृते यत ध्यायतो विष्णु, कृते यत ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतामखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तदहरि कीर्तनात्। कि सत्य युग में भगवान विष्णु के ध्यान के द्वारा जो फल प्राप्त होता था, त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा जो फल प्राप्त होता था, द्वापर युग में अर्चन के द्वारा, परिचर्या के पूजा पाठ के द्वारा जो फल प्राप्त होता था, कली युग में वो समस्त फल केवल मात्र नाम संकीर्तन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए हम लोग हजारों साल तक तपस्या नहीं कर पाए तो उसके लिए दुखी नहीं है। हम लोग बड़े बड़े शुद्ध मंत्र सिद्ध ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ अनुष्ठान नहीं कर पाए तो उसके लिए दुखी नहीं है। यहाँ सुचारू रूप से बड़े बड़े मंदिर बना करके विग्रह अर्चन नहीं कर पाए तो कोई दुखी नहीं है। क्यों दुखी नहीं है? क्योंकि कलियुग में केवल हरि संकीर्तन से वे सब फल प्राप्त हो जाता है, वे सब साधन सिद्धि प्राप्त हो जाता है, अलग से करने की कोई आवश्यकता। इसीलिए भगवान श्री हरि का नाम ये परम मंगलमय है और कलिजीव ऐसे परम मंगल भगवान के नाम के प्रति अनादर करता है। कहते हैं ना, अरे भगवान के नाम अगर कोई आतुर होकर के अभी मरने वाला है, ठीक है, मरने वाला है, वो मरणासन अवस्था में भी आतुर होकर के भगवान का नाम ले लेता है। कई बार क्या होता है, आदमी ऐसे कहीं फिसल जाता है, फिसल जाता है, फिसलते फिसलते उसके मन में मुख में अचानक उच्चारण हो जाता है कि हे राम, हे कृष्ण, हे गुरुदेव, है ना। विवश होकर के, गिरते हुए या फिसलते हुए विवश होकर के यद्यपि मनुष्य भगवान के नाम का एक बार भी उच्चारण कर लेता है तो उसके तमाम कर्म का बंधन नष्ट हो जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है। और वही व्यक्ति अंतिम समय में विवश होकर के या आतुर होकर के भगवान का नाम लेने के कारण उसको भी उत्तमातम गति की प्राप्ति होती है। बताया, शास्त्र में बताया है कि यत नाम ध्येयम म्रियमाण आतुर पतन स्खलन वा विवशो गणन पुमान। श्रीमद् भागवत वर्णन करती है कि विमुक्त कर्मार्गलमुत्तमाम गतिम प्राप्नोति यक्ष्यन्ति नतम कलौ जनः। अरे इस कलियुग के मनुष्य कितना बड़ा मूर्ख है, ऐसे भगवान के नाम को भी अनादर करते हैं, ऐसे भगवान के नाम की आराधना से विमुख हो जाते हैं। जो भगवान के नाम उसको उत्तमातम गति की प्राप्त करती है एकमात्र उच्चारण करने मात्र से। इसलिए भैया, जो त्रिकालदर्शी महात्मा जन है, मुक्त पुरुष जन है, उन्होंने नाम संकीर्तन को ही
इस कली युग के जीवों का उद्धार का एकमात्र उपाय बताया है। तभी तो यद्यपि हम लोग प्रायशः जितने भी शास्त्रों का अध्ययन करते हैं या श्रवण करते हैं, प्राय सभी शास्त्र में और उन शास्त्रों के सर्वत्र हरिनाम संकीर्तन की महिमा का वर्णन किया गया है, नाम संकीर्तन की भूरी भूरी प्रशंसा हुई है। फिर भी कलियुग के जीव इतना हतभागा है कि वे अपने दुर्भाग्य को लेकर के बैठा रहता है। वे शास्त्रों के ये सारार्थ को समझने में असमर्थ हो जाता है। शास्त्र के इन सार संग्रह करके उसको अपने जीवन में पालन करने के लिए वो कभी भी उत्साहित नहीं होता। तब तो भगवान अपने दयालुता गुण को प्रकाशित करके स्वयं श्री कृष्ण चंद्र इस कली युग में कली पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं और कली पावन इस नाम संकीर्तन को स्वयं आचरण करके इस जगत के जीवों को शिक्षा देते हैं। श्रीमन महाप्रभु जी ने समय समय पर अपने उपदेशों के द्वारा ये प्रदर्शित किया है। क्या बताया है कि भैया नाम बिना कलिकाले नाही यार धर्म, सर्व मंत्र सार नाम, यही शास्त्र मर्म की। भैया महाप्रभु बीच बीच में सबको बताते थे, अरे नाम के बिना, हरिनाम के बिना कली युग में दूसरा कोई उपाय है ही नहीं, कोई धर्म है ही नहीं। यही सभी शास्त्र कहते हैं और सभी मंत्रों का सार यही महामंत्र है, भगवत नाम है। क्या कहते थे श्रीमान महाप्रभु? साध्य साधन तत्व जे किछु सकल, हरिनाम संकीर्तने मिलिवे सकल। बोलते हरिनाम संकीर्तन करने से चाहे साध्य वस्तु हो चाहे साधन वस्तु हो, वे सब के सब तत्व अपने आप प्राप्त हो जाते हैं केवल नाम संकीर्तन के द्वारा। हम लोग कार्तिक मास में प्रथम जाम के अंतर्गत कीर्तन करते हैं ना, कौन सा? नाम संकीर्तन होए सर्वानर्थ नाश, याद है? नाम संकीर्तन होए सर्वानर्थ नाश, सर्व शुभोदय कृष्ण प्रेमेर उल्लास। संकीर्तन होते पाप संसार नाशन, चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधन उद्गम, कृष्ण प्रेमोद्गम प्रेमामृत आस्वादन, कृष्ण प्राप्ति सवामृत समुद्रे मज्जन। देखो वहाँ भक्तिनाथ ठाकुर जी ने वर्णन किया है, वैसे चैतन्य चरितामृत का पद है, कबीरदास गोस्वामी वहाँ लिखा है कि नाम संकीर्तन के द्वारा सभी प्रकार के अनर्थ दूर हो जाता है, चित्त निर्मल हो जाता है, जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त होता ही है। और उन पापों के कारण अगर किसी का पुनः पुनः इस संसार में जन्म होता है तो उसके संसार चक्र भी नष्ट हो जाता है और सभी प्रकार के कल्याण का उदय हो जाता है। इतना ही नहीं, सभी प्रकार का कल्याण कहाँ है? भगवत पाद पद्म में ही है। अर्थात भगवत पाद पद्म की प्राप्ति होने का मतलब प्रेमा भक्ति के जितना भी साधन है उस नाम संकीर्तनकारी साधक के हृदय में अपने आप संचारित हो जाता है और वे साधन करेगा तो उसको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, अर्थात नाम संकीर्तन कृष्ण प्रेम का उदय भी करा देते हैं। इतना ही नहीं, प्रेमामृत आस्वादन, प्रेम के अमृत का रसास्वादन भी करा देती है, श्री कृष्ण प्राप्ति करा देती है और अंत में उस सेवामृत रूप समुद्र में वो निमग्न होकर के वहाँ सुशीतलता निर्मलता को प्राप्त होती है। ऐसा इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी ने केवल स्वयं ही नहीं, वे अपने
दाएं और बाएं हाथ स्वरूप श्री नित्यानंद प्रभु और श्री हरिदास ठाकुर को क्या निर्देश दिया है? घर घर में जाकर के कृष्ण नाम का प्रचार करो। प्रत्येक घरे घरे गया मागो ये भिक्षा, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। श्रीमन महाप्रभु जी ने अपने अनेक परिकरों के द्वारा, अनेक परिकरों के माध्यम से, विशेष करके श्री हरिदास ठाकुर जी के द्वारा उन्होंने इस नाम के अपार महिमा को इस जगत में प्रसारित किया, प्रकाशित किया। भगवान जानते थे, क्या जानते थे कि भैया ये कली युग का जीव अगर चमत्कार नहीं देखता तो नमस्कार नहीं करता है ना। किसी वस्तु का तभी विश्वास होता है जब उस वस्तु का भी चमत्कार देख ले, हैं? इसलिए उन्होंने हरिदास ठाकुर जी के द्वारा चमत्कार दिखाया, हैं? अरे 10 कोड़े पड़ने से प्राण चला जाएगा, सुलह बाजार में घुमाते घुमाते लाखों कोड़े पड़ा, हरिदास ठाकुर जी का प्राण छूटा ने। हरिदास ठाकुर जी को मर गया समझ करके गंगा जी में फेंक दिया, फिर गंगा जी के पल्ली पार जाकर उठ करके आराम से नाम संगत करते करते चल रहे। चमत्कार, हैं? हरिदास ठाकुर जी को केंद्र करके भगवान ने इस जगतवासियों को दिखाया कि कैसे नाम, हरि नाम के गौण फल स्वरूप भयंकर से भयंकर विपत्ति को भी बड़े आसानी से पार किया जा सकता है, और नाम संकीर्तन के मुख्य फल स्वरूप विशेष भगवत करुणा प्राप्त हो सकता है। इसका उन्होंने दर्शन कराया। इसलिए कल उन्हीं हरिदास ठाकुर जी को, जिन हरिदास ठाकुर जी को केंद्र करके, अनुप्रेरित करके श्रीमन महाप्रभु जी ने जगतवासियों को शिक्षा दिया, कल से हम लोग 6 तारीख तक उन्हीं के चरित्रों का आस्वादन करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो